आसमान साफ, बादल गायब, लेकिन आयरलैंड और अमेरिका का मैच अब तक शुरू नहीं हो सका। बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक मैदान गीला होने के बायस टॉस ही नहीं हो सका। 9:30 बजे मैदान की दोबारा इंस्पेक्शन की जाएगी। पाकिस्तान का सुपर 8 मरहले में जाना अमेरिका की शिकस्त से मशरूत है। मैच न हुआ तो पाकिस्तान का सफर तमाम हो जाएगा। Budget outlay for provincial expenditure for the year 2024-25 is rupees 3,056 billion. Grade 1 to 6 की 30% तनख्वाह बढ़ाई है। ग्रेड 7 से 16 की तनख्वाह हम 25% बढ़ा रहे हैं। हम पेंशन्स हैं उसमें 15% का इजाफा पेंशन्स में भी कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सेक्टर जो है उसके अंदर 7.62 बिलियन रुपीज़ हैं जो हम सब्सिडीज़ वगैरह देते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने आइंदा माली साल के लिए 3056 अरब रुपए से ज़ायद का बजट पेश कर दिया। तनख्वाहों में 22 से 30% तक का बड़ा इजाफा, कम अज़ कम उजरत में 37,000 रुपये तक इजाफे की तजवीज़, 959 अरब रुपये के नुमाया तरक्याती अखराजात की तजवीज़, 1500 से 3000 सीसी इम्पोर्टेड गाड़ियों पर 45,000 रुपये तक लग्जरी टैक्स होगा। डेबिट या क्रेडिट कार्ड से रेस्टोरेंट पर अदायगी पर 5% कम टैक्स होगा। तवानाई के लिए 77 अरब रुपए समेत जारी अखराजात के लिए 62 अरब रुपए मुख्तस, ट्रांसपोर्ट के लिए 56 अरब रुपए मुख्तस। कराची को पानी फराहम करने के लिए हब कैनाल जैसी एक नई नहर की तामीर पर 5 अरब रुपए मुख्तस किए गए। बेनजीर हारी कार्ड 8 अरब रुपए की एलोकेशन रखी है। ये बेनजीर मजदूर कार्ड है जो ऑलरेडी जिसका इजरा शुरू हो गया है। इसके लिए भी हमने अपने सूबाई बजट में रखा है। हब कनाल की जो स्कीम है 12 अरब रुपए की स्कीम है, उसके लिए हम 5 अरब रुपए इस साल रख रहे हैं। सिंध में सोलर होम स्कीम के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस। ज़राअत की तरक्की के लिए बजट में 11 अरब रुपए और समाजी बहबूद पर 12 अरब रुपए खर्च होंगे। गैर मुल्की मुआवनत से जारी प्रोग्राम्स के लिए 334 अरब रुपए मिलेंगे। पहली बार 485 पुलिस स्टेशन के लिए मखसूस बजट मुख्तस किया गया है। वज़ीर आला की तकरीर के दौरान अपोजिशन के नारे, शोर शराबा। वज़ीर आला से उर्दू में तकरीर का मुतालबा। स्पीकर सिंध असेंबली ने अपोजिशन का एतराज़ मुस्तरद कर दिया। हारी कार्ड और मजदूर कार्ड पे जो है वो एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि ये एक इनकलाबी कदम है। कराची की डेवलपमेंट के लिए भी खुसूसी तौर पर जो है मुख्तलिफ स्कीम रखी गई। सिंध के बजट में आपको बाकी सूबों से कुछ अच्छी चीज़ मिली, तो ये तकरीबन 1/3 जो है हमारे बजट का डेवलपमेंट की तरफ जाएगा और ये बहुत बड़ी एक अच्छी, मैं समझता हूँ कि कामयाबी सिंध हुकूमत की। सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घर बन रहे हैं, जो सबसे बड़ा रिहायशी मंसूबा है। सेहत के सेक्टर में रिकॉर्ड काम हुए। हारी कार्ड इनकलाबी इकदाम है। शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू कहा, मौशी हालात को देखते हुए तनख्वाहदार तबके को फोकस किया है। कराची के लिए खुसूसी मंसूबे रखे गए हैं। सईद गनी बोले, सिंध का बजट दूसरों के मुकाबले में अच्छा है। छोटे मुलाजमीन की तनख्वाहों में बड़ा इजाफा किया गया है। हम इस बजट को यकसर तौर पे मुस्तरद करते हैं। किसी भी चीज में ऑन बोर्ड ना लेना, हमारी गुजारिशात या सिफारिशात को ना सुनना, ये बड़ा क्लियर मैसेज आ रहा है हुक्मरानों की जानिब से कि वो शहरी सिंध को ऑन बोर्ड लेने को तैयार नहीं है। सूबाई हुकूमत ने उस प्री बजट डिस्कशन को, जो जमहूरी रिवायात हैं, जो रूल्स में चीजें मौजूद हैं, उसको पामाल किया। प्री बजट डिस्कशन इस सूबे में नहीं होने दी। सिंध में अपोजिशन ने सूबाई हुकूमत के बजट को मुस्तरद कर दिया। जागीरदारों को टैक्स छूट दी गई। बजट में कराची के लिए कुछ नहीं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अली खुर्शीदी का कहना था कि सिंध का बजट जमहूरी रिवायात को पामाल करके पेश किया गया। प्री बजट सेशन नहीं होने दिया गया। ये कानून की खिलाफ वर्जी है। मैंने एक आर्टिकल लिखा था 25 दिसंबर को, ट्रायल ऑफ जीसस क्राइस्ट द नेगेशन ऑफ जस्टिस। जब मैंने ये लिखा और ये जब भुट्टो का ये जजमेंट हमने अनाउंस किया, तो एक फॉरेनर ने मुझसे कहा, क्रिश्चियन फॉरेनर ने, कैन यू प्लीज रिविजिट दैट डिसीजन ऑल्सो।
बानी पीटीआई की ऑडियो सुप्रीम कोर्ट से लीक नहीं हुई। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा का बानी पीटीआई की ऑडियो के हवाले से सवाल पर जवाब। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की हल्फ बर्दारी तकरीब से खिताब में जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस पर तबसरा करते हुए कहा, एक गैर मुल्की ने मुझे कहा कि आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ट्रायल पर भी नज़रसानी कर सकते हैं। एस्टैब्लिशमेंट की जो इंटरफेरेंस है उसका, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि हमारी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी बगैर किसी डर खौफ और लालच के, किसी ब्लैक मेलिंग पे आए बगैर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है। वक्ती परेशानियां ज़रूर आती हैं, लेकिन आपने इन लोगों की आंखों में आंखें डाल के इनको फेस करना है, इनकी किसी ब्लैक मेलिंग का शिकार नहीं होना। एस्टैब्लिशमेंट आज भी अदलिया में मुदाखलत कर रही है। जान छुड़ाने के लिए आंखों में आंखें डालकर मुकाबला करना होगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद का रावलपिंडी बार की तकरीब से खिताब। उन्होंने कहा कि यकीन है अदलिया में एस्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत का जल्द इख्तिताम होगा। 2-3 दिन पहले भी एक जज ने मुदाखलत के वाक़यात बयान किए हैं। अच्छी बात यह है कि वो जज खौफज़दा नहीं है। सेनेट इजलास में बजट पर बहस। सेनेटर राजा नासिर अब्बास ने तनख्वाहदार तबके पर टैक्स को जानलेवा करार दे दिया। कहा, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में इजाफे से महंगाई में मजीद इजाफा होगा। मौलाना अताउर रहमान ने कहा, बजट अवाम को जलील और रुस्वा करने के लिए बनाया गया है। सरमद अली बोले, हुकूमत को अखबारात के कागज़ पर 10% जर्नल सेल्स टैक्स ख़त्म करना चाहिए, जो कि अखबारात की बका के लिए अहम है। सादी अब्बासी ने कहा, हुकूमती अखराजात कम करने के लिए इक़दामात करने चाहिए। ज़रका सौरवर्दी ने कहा कि बजट सिर्फ अशराफिया के लिए बनाया गया है। अठारहवीं तरमीम से कुछ सूबों को फ़ायदा तो कुछ को नुकसान हुआ। ज़राअत पर टैक्स लगाएं या ना लगाएं, जागीरदारों की इनकम पर टैक्स लगाएं। सरबराह एमकेएम खालिद मकबूल सिद्दीकी की तजवीज़। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी बजट के मौके पर ऐवान में रही, उनका टोकन एहतजाज था। बानी पीटर से मुतालिक बोले कि कैदी नंबर 804 का डोमिसाइल इतना कमज़ोर नहीं कि वो बाहर ना आ सके। ने कल एक तारीखी बजट पेश किया जो कि डेवलपमेंट का सबसे बड़ा बजट है, 842 बिलियन। ये बजट कैश बैक बजट है। ये पिछले अदवार की तरह कि एक एडीपी स्कीम बना दी जाए और उसके पीछे पैसा ना हो, ऐसा नहीं है। ये 842 बिलियन कैश बैक डेवलपमेंट बजट ऑफ पंजाब। सेहत और तालीम वज़ीर आला पंजाब की तरजीहात में शामिल हैं। पंजाब हुकूमत ने अवाम दोस्त बजट पेश किया। ऐसा काम नहीं किया कि पुराने वज़ीर आला की तख्तियाँ उतार कर अपनी लगाई हों। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 10 अरब की लागत से किसान कार्ड का इजरा किया गया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा किया गया। 16 माह में मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया गया। दुरुस्त फैसले किए। मईशत के साथ कोई मजाक नहीं किया गया। क्या वज़ीर दाखिला बजट पर हिमायत हासिल करने के मिशन पर है? मोहसिन नकवी की एक दिन में 2 अहम मुलाकातें। ऐवानी सदर में आसिफ जरदारी से मिले। कहा कि इत्तेहाद और यकजहती की ताकत से हर चैलेंज से निपटा जा सकता है। आसिफ जरदारी ने कहा कि मुल्क के लिए इख्तलाफात को पसे पुश्त डालना होगा। मोहसिन नकवी ने मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकात की। कहा, मौलाना से 25 साल पुराना ताल्लुक है, उनसे इज्जत और एहतराम का रिश्ता है। वज़ीर आज़म की सनत का पहिया चलाने के लिए एक और कोशिश। सनतों के लिए बिजली 10 रुपये 69 पैसे सस्ती कर दी गई। कीमत 34 रुपये 99 पैसे मुकर्रर की गई। 200 अरब रुपए का बोझ सनतों से ख़त्म होगा। फैसला सनतों को आलमी मंडी में मुकाबले के काबिल बनाने के लिए किया गया। जिंदा रहा तो 10 दिन में अपील्स पर फैसला कर दूंगा। इद्दत ने कहा कि इसकी समाअत इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज के रिमार्क्स। कहा, कल मुमकिन नहीं है, बहुत सी जमानत की दरख्वास्तें लगी हुई हैं। अगर दूसरी पार्टी पेश ना भी हुई तब भी फैसला कर दूंगा। समाअत 21 जून तक मुलतवी।
था काबीना के अंदर, उसको मंजूर नहीं किया गया। कहा गया कि एक कमेटी बना दी जाए, तमाम स्टेक होल्डर्स को इस पर ऑन बोर्ड करें। इसलिए इसको आगे नहीं बढ़ाया गया कि जब तक आपकी इसमें रजामंदी शामिल नहीं होती तो ये कदम तब तक ना उठाया जाए। मीडिया वर्कर्स की जिंदगी आसान नहीं है। सरकार अपना भरपूर किरदार अदा कर भी रही है, करती भी रहेगी। पहले मरहले में 5,000 और दूसरे मरहले में 10,000 सहाफ़ियों की हेल्थ इंश्योरेंस जो है उसको यकीनी बनाया जाएगा। हुकूमत आज़ादी इजहार पर यकीन रखती है, जाली खबरों के खात्मे के लिए सब किरदार अदा करें। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं सहाफ़ियों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम बहाल कर दी। कोशिश है सहाफ़ियों के हुकूक़ के ज़ामिन बने। बोले डिजिटल मीडिया का मामला काबीना कमेटी में उठाया, मसले पर आरा के लिए कमेटी बननी चाहिए। दुबई में प्रॉपर्टीज कैसे बनाई, कौन सा पैसा बाहर लेकर गए, मोहसिन नकवी से हिसाब लिया जाए। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब ने मुतालबा कर दिया। कहा मोहसिन नकवी निगरान वज़ीर आला थे तो पंजाब में 450 अरब की गंदम इंपोर्ट की गई। मेहनत और खर्चा करने वाले काश्तकारों की गंदम अभी तक वहीं पड़ी है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। मुनस इलाही के खिलाफ घेरा मजीद तंग। एफआई ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में ज़िमनी चलान लाहौर की एफआई अदालत में जमा करा दिया, जिसके मुताबिक फरासत अली चट्ठा ने 1 अरब रुपए मुनस इलाही की कंपनीज में जमा कराया। मुनस इलाही के रेड वारंट इंटरपोल को पहले ही भिजवाए जा चुके हैं। इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के बाहर पीटीआई का एहतजाज। बानी पीटीआई से इजहार यकजहती और उनकी रिहाई का मुतालबा किया। पुलिस ने पीटीआई इस्लामाबाद के सदर आमिर मुगल को गिरफ्तार कर लिया। साहिवाल टीचिंग अस्पताल में आतिशज़दगी से 13 बच्चों की हलाकत। वज़ीर आला पंजाब का दौरा, पुलिस को फौरी एक्शन की हिदायत। प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज, एमएस, डीएमएस और एएमएस गिरफ्तार। गिरफ्तारी पर यंग डॉक्टर्स का एहतजाज। ओपीडीज के सामने जमा होकर नारेबाजी। पुलिस का मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज। गिरफ्तार एहतजाजी डॉक्टरों को रिहा कर दिया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।